2024 के परीक्षा में पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 17 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 1 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि h एक फंक्शन है R से R में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में। याद रखना है इसका कोडोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बाद में यूज करेंगे। और कह रहा है कि hx a गुने fx जोड़ b गुने gx प्लस g 1/2 माइनस x प्लस c गुने x माइनस gx प्लस d गुने gx है। लिस्ट 1 के एंट्री P में कह रहा है जब a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0, तब कुछ पूछ रहा है। ठीक है, लिस्ट 2 के किस एंट्री से मैच करेगा वह हमको मैच करना है। तो पहले इस सिचुएशन में hx क्या मिलेगा, यहाँ पर a के जगह पर 0 रख देंगे, इस b के जगह पर 1 रख देंगे, इसमें इस c के जगह पर 0 रख देंगे, इसमें इस d के जगह पर 0 रख देंगे। रख दिए तो हमको hx मिला इतना, इसके बराबर। यह hx तो हम निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन का मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ gx इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो इस gx के जगह पर तो हम यह फंक्शन लिख लेंगे, लेकिन दिक्कत है कि यह g1/2 माइनस x इसके हिसाब से लिखें या इसके इस रूल के अनुसार लिखें, 0 वाला रूल के अनुसार। इसके लिए हमको पहले यह जानना होगा कि जब x 0 से 1/2 के बीच, तब 1/2 माइनस x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। जब x 0 से 1/2, तब -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है, उलट जाता है। तो इतना मिलेगा। 1/2 जोड़ देने पर, कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ देने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, जैसा इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा। इसको तो हम इतना लिख सकते हैं। यह क्या है, यह कह रहा है कि 1/2 माइनस x 0 से बड़ा है और 1/2 से छोटा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, 1/2 से छोटा या बराबर। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 0 लिख दे, 0 से इधर बड़ा या बराबर, फैला हुआ पार्ट बड़ा या बराबर, तो 0 इधर, फैला हुआ पार्ट बड़ा या बराबर। ठीक है, इस ढंग से लिख सकते हैं। यानी जब x 0 से 1/2 के बीच, तब 1/2 माइनस x भी इसी 2 नंबर के बीच। इस बात को यहाँ नोट कर लिए। अब जब x 0 से 1/2 के बीच, तब 1/2
1/2 माइनस एक्स भी 0 से 1/2 के बीच। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि जब x 0 से 1/2 के बीच नहीं, तब 1/2 माइनस एक्स भी 0 से 1/2 के बीच नहीं। इसको हम नोट कर लिए। तो अब हम करते क्या है, g 1/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा यह निकालते हैं। जब x 0 से 1/2 के बीच, 0 से 1/2 के बीच, तब 1/2 माइनस एक्स भी 0 से 1/2 के बीच, 1/2 माइनस एक्स भी 0 से 1/2 के बीच, और यहाँ वाला नंबर 0 से 1/2 के बीच, तब इस रूल के हिसाब से gx लिखाएगा। इसमें x के जगह पर 1/2 माइनस एक्स रख देंगे, और जब x इस इंटरवल को छोड़ के कहीं भी दूसरे जगह यानी अदरवाइज, तब इस रूल के हिसाब से लिखाएगा। तो लिख दिए 1/2 g 1/2 माइनस एक्स का वैल्यू 0। कब? जब x इस इंटरवल में लाई नहीं करता है तब। यह तो जोड़ घटाव करने के बाद 2x मिल गया, यह तो जो है वही रहेगा। gx तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, और g 1/2 माइनस एक्स हम निकाल चुके हैं। यह बात भी निकाल लिए हैं कि hx इस दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अब जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जब x इस इंटरवल में, तब gx का वैल्यू यहाँ से इस इंटरवल वाला, और g 1/2 माइनस एक्स का वैल्यू इस इंटरवल वाला यानी 2x, इस दोनों को आपस में जोड़ दिए। और जब x अदरवाइज, इस इंटरवल का मतलब है कि जब x हो यहाँ से यहाँ के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में, और यह अदरवाइज का मतलब हुआ कि 0 से छोटा हो, x या तो इधर हो या x 1/2 से बड़ा हो, तब भी अदरवाइज। तो अदरवाइज के सिचुएशन में gx का वैल्यू 0, g 1/2 माइनस एक्स का वैल्यू अदरवाइज वाला सिचुएशन में 0, तो hx का वैल्यू दोनों का जोड़ 0 + 0, 2x कट जाएगा, तो hx हमको मिलेगा इतना। यह hx हम निकाल चुके हैं। अब हम y = hx, y = hx का ग्राफ खींचना चाहते हैं। यह है x एक्सिस, और यह y एक्सिस पर यह जो 1 हाइट है, 1 हाइट x एक्सिस से एक हाइट, इस हाइट पर एक तो डॉटेड लाइन हम खींच लिए। यह है y एक्सिस। x एक्सिस पर यह है 1/2 x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, और यह है 0 कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, x कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट। hx क्या है, जब x 0 से 1/2 के बीच, तब हाइट 1, तब हाइट 1, hx का वैल्यू 1 यानी y का वैल्यू 1 यानी हाइट, कर्व का हाइट 1,
इस 0 इंक्लूडिंग 1/2 के सामने का पॉइंट इंक्लूडिंग यहां से यहां तक हाइट 1। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट 1/2 से बड़ा तो y का वैल्यू 0, hx का वैल्यू 0 का मतलब है y का वैल्यू 0, यानी 1/2 के सामने y का वैल्यू 1 होगा, लेकिन 1/2 के आगे y कोऑर्डिनेट यानी हाइट 0 होगा x एक्सिस से, यानी x एक्सिस पर ही कर्व चलेगा। और इसी तरीके से जब x का वैल्यू 0 से छोटा, अदरवाइज में 0 से छोटा भी शामिल है, तब y का वैल्यू क्या होगा? hx का वैल्यू का मतलब है y का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 0, यानी 0 के सामने तो हाइट इतना 1 के बराबर होगा, लेकिन 0 के बाएं तरफ हाइट 0 होगा। यह जो डीप लाइन है, डॉटेड लाइन कर्व का पार्ट नहीं है और न ही एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस है, एक्सिस तो है ही, एक्सिस तो इस बीच में भी है, कर्व का पार्ट नहीं है डॉटेड लाइन। डीप लाइन जहां जहां खींचे हैं, इसीलिए हम एक्सिस को भी डॉटेड लाइन से खींचे। डॉटेड लाइन कर्व खींचने के पर्पज से हम ड्रॉ किए थे। डीप लाइन यहां से यहां तक और इसके आगे और इसके आगे, यही है कर्व। कि कौन कर्व? y = hx कर्व। लिस्ट 2 में 5 एंट्री दिया हुआ है। यह hx जो हम निकाले हैं, लिस्ट 1 के p नंबर एंट्री में hx का वैल्यू इतना आया है। तो p को इस लिस्ट 2 के किस एंट्री से मैच होगा, मैच करना है। पहले 1 चेक करते हैं। ऐसा कोई 2 x कोऑर्डिनेट दिखाई पड़ रहा है जहां पर हाइट इक्वल हो। एक x कोऑर्डिनेट यहाँ ले ले x1 और एक x कोऑर्डिनेट यहाँ ले ले x2, तो दोनों जगह पर कर्व का हाइट 1 के बराबर। 2 डिफरेंट x पर कर्व का हाइट इक्वल 1 नहीं होगा, यानी इससे मैच नहीं होगा। ऑन टू चेक करने के लिए हमको पहले रेंज निकालना पड़ेगा, तो पहले रेंज ही निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए हमको यह देखना पड़ेगा कि कर्व पर स्थित पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो रहा है। y कोऑर्डिनेट, कर्व पर स्थित पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन कौन नंबर हो रहा है। जो नंबर हो सभी को एक जगह रख करके एक सेट बना देंगे, वही हो जाएगा रेंज। तो इधर वाला कर्व पर सब जगह हाइट यानी y कोऑर्डिनेट 0, इधर वाला कर्व पर सभी जगह हाइट 0 यानी y कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ से यहाँ तक वाला जो कर्व है, इस जगह पर प्रत्येक पॉइंट का हाइट 1। तो कर्व पर स्थित पॉइंट का, किसी पॉइंट का हाइट या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। इस 2 नंबर से डिफरेंट कोई तीसरा नंबर मिल ही नहीं रहा है। हाइट ओनली 2 नंबर, एक 0 और 1, यानी y कोऑर्डिनेट ओनली 2 नंबर 0 एंड 1। तो रेंज हो गया यही सेट जिसमें मात्र 2 एलिमेंट 0 और 1 है। यह कोई सेट नहीं है, यह इंटरवल है। इसका मतलब हुआ 0 से 1 तक अनंत नंबर जो है, ऑल नंबर। इसीलिए इसको इससे मैच नहीं करेंगे, इससे मैच करेंगे।
तो P हो जाएगा मैच किससे? इससे। P को मैच कर देंगे इससे। कर दिए। अब स्टूडेंट सोच रहा होगा, हाँ 1 मिनट, रेंज निकाले इतना। अब ऑन टू है या नहीं यह भी बदला ही देते हैं। शुरू में ही बोले थे कि HX का कोडोमेन देखो क्या है, R था, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞ तक। जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तब फंक्शन ऑन टू होता है। यहाँ पर तो रेंज में मात्र 2 ही नंबर है। क्या इस रेंज में नंबर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है? नहीं है। जबकि रियल लाइन में तो नंबर 2, 3, 4 सब होता है। चूंकि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन देयरफॉर नॉट ऑन टू। डिफरेंशिएबल है या नहीं? कर्व इस 0 x कोऑर्डिनेट 0 के सामने भी टूट रहा है, x कोऑर्डिनेट 1/2 के सामने भी टूट रहा है। कर्व यदि एक जगह भी टूट गया तो वह उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। और R में डिफरेंशिएबल तब होगा जब पूरे रियल लाइन में हर जगह डिफरेंशिएबल हो। एक जगह भी डिफरेंशिएबल नहीं तो R में डिफरेंशिएबल नहीं। इसीलिए यह इसके साथ भी मैच नहीं करेंगे। अरे बतला ही चुके हैं कि यह इंटरवल है, ठीक है, 0 से 1 तक सब नंबर, तो इसके साथ भी मैच नहीं करेंगे, सिर्फ इसी के साथ मैच होगा। तो P को मैच कर दिए। अब हम लिस्ट 1 के R नंबर एंट्री पर विचार कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि एंट्री P के बाद एंट्री Q आना चाहिए। Q एंट्री पर भी विचार करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो, पहले R पर विचार करते हैं। जब A0 B0 C1 D0 तो AB CD के जगह पर इसमें रख देंगे तो HX इतना मिलेगा। अब चूंकि GX का वैल्यू फंक्शन GX इतना दिया हुआ है, x माइनस GX यानी x माइनस 1 - 2x, कब? जब x 0 से 1/2 के बीच, और x माइनस GX यानी x माइनस 0 कब? जब x अदरवाइज हो। तो हमको HX मिल गया इतना। अब हम y इज इक्वल टू HX, दिस HX का ग्राफ कैसे खींचेंगे यह सिखाते हैं। y इज इक्वल टू x लाइन, x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीचों बीच ओरिजिन से होकर के गुजरने वाला लाइन होता है। y इज इक्वल टू x, तो ठीक बीचों बीच एक डॉटेड लाइन खींचे हम। अब इससे इस लाइन को थोड़ा सा ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, ऐसे, तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x लाइन। तो यहाँ भी डॉटेड लाइन थोड़ा घुमा के खींच देते हैं, थोड़ा सा ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। यह कौन लाइन हो गया? y इज इक्वल टू 3x। अब यह लाइन ओरिजिन से होके गुजर रहा है इस लाइन के पैरेलल, लेकिन ओरिजिन से 1 यूनिट नीचे, यानी y एक्सिस पर जहां -1 है यहाँ पर,
ये इस पॉइंट से गुजरने वाला और इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच देते हैं पैरेलल। किसके पैरेलल है यह लाइन? इसके पैरेलल। यहां भी खींच देते हैं -1, इसके पैरेलल खींचना है तो इसके पैरेलल खींचते हैं। देखने में पैरेलल नहीं भी लगे, थोड़ा हम चित्रकार नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा खिंचाता है, कल्पना करना है तुमको कि पैरेलल है, इसीलिए धीरे धीरे खींचते हैं। यह कौन वाला लाइन हुआ? y = 3x - 1। यह लाइन जो मिलेगा, जो एक यूनिट नीचे किए, यह मिलेगा y = 3x - 1। एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिए इस लाइन को। अब फंक्शन क्या कहता है? 0 से 1/2 के बीच इसका पार्ट 3x - 1 का पार्ट। पहले 1/2 कहाँ पर है? जब इसमें x के जगह पर 1/2 रखेंगे तब y का वैल्यू क्या मिलेगा? सबसे पहले जब इसमें y के जगह पर ठीक है 0 रखेंगे, 0 तो y के जगह पर 0 रखने पर x क्या मिलेगा? 1/3। यानी यह पॉइंट है 1/3। तो 1/2 इसके दाहिने तरफ होगा, इसके कुछ दाहिने तरफ 1/2। x कोऑर्डिनेट 0, यही ओरिजिन वाला पॉइंट है। इस 0 x कोऑर्डिनेट से 1/2 x कोऑर्डिनेट पर किसका पार्ट? 3x - 1। y = 3x - 1 वाला पार्ट यहां पर यह ले लिए। अब सवाल है कि यह दोनों लाइन मिल रहा है, तो यह दोनों लाइन कहां पर मिल रहा है? इसके लिए दोनों को सोल्व करेंगे। दोनों को जब सोल्व करेंगे 3x = x, तो हमको x मिलेगा 1/2 सोल्व करने के बाद। यानी x कोऑर्डिनेट 1/2 के सामने दोनों मिल रहा। और जब इसमें x के जगह पर 1/2 रखेंगे तब y मिलेगा 1/2, यानी हाइट है यह 1/2। तो यहां से लेकर के यहां तक इसका पार्ट, यह हाइट कितना है? 1/2। इसको ध्यान रखना है 1/2। यहां से यहां तक इसका पार्ट ले लिए, यह डीप लाइन, यह है कर्व। 1/2 से आगे तो hx है x, यानी y = hx किसका पार्ट? यह वाला जो लाइन था y = x वाला लाइन, यह y = x वाला लाइन, इसका पार्ट लेना है। यानी यहां से आगे इसका पार्ट, यह है दिस, ठीक है। इसको घुमाए थे 3x और शिफ्ट किए थे यह वाला, इसके आगे इधर वाला। और 0 x कोऑर्डिनेट यही है, इसके पहले कौन वाला? इसके पहले भी इसी का पार्ट, यानी 0 के x कोऑर्डिनेट 0 के पहले y = x वाला जो लाइन है, बस इसी का पार्ट लेना है। तो ग्राफ खींच लिए hx का, ठीक है। अब लिस्ट 2 के एंट्री पर हम विचार करेंगे। चेक करते हैं 1 1 है या नहीं। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं,
यहाँ का x कोऑर्डिनेट अलग नंबर, यहाँ का x कोऑर्डिनेट अलग नंबर, लेकिन दोनों जगह पर हाइट इक्वल, इसीलिए नॉट 1 1, इसीलिए नॉट 1 1। ऑन टू है या नहीं, यह चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। रेंज का मतलब है कर्व पर स्थित जितना पॉइंट है, सब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन कौन नंबर मिल रहा है, उस सभी नंबर का जो सेट होगा। y कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस पर हाइट कितना कितना के बराबर मिलेगा इस कर्व पर स्थित पॉइंट का। यहाँ से देखो, यह हाइट मिलेगा, 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 और यह लाइन आगे बढ़ता जा रहा है और ऊपर हाइट आगे बढ़ेगा और ऊपर हाइट। इसी तरीके से इधर से हाइट इतना और नीचे हाइट और नीचे हाइट, यानी y एक्सिस पर प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक जितना नंबर है, प्रत्येक नंबर किसी न किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। इसीलिए इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑल रियल नंबर, इसी को कहते हैं r। और हम शुरू में ही बतला दिए हैं कि h का कोडोमेन r है, चूंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो ऑन टू हुआ। तो r को किससे मैच करेंगे, इस ऑन टू वाला दो नंबर से r को मैच कर देंगे इस दो नंबर से। चूंकि रेंज आया r तो रेंज यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। कर्व x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर टूट रहा है, 0 के लेफ्ट साइड में, इधर 0 के राइट साइड में, यह वाला 0 पॉइंट पर कर्व टूटा तो 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। 1/2 पॉइंट पर कर्व में एकाएक मोड़ आ गया, 1/2 के लेफ्ट साइड में लाइन ऐसे चल रहा था और 1/2 के राइट साइड में एकाएक मुड़ गया ऐसे, यहाँ पर कुछ नुकीला जैसा चीज बन गया, शार्प एज। ठीक है, शार्प एज का मतलब क्या, सडन चेंज, कोना टाइप का, कुछ नुकीला टाइप का बन जाना, स्मूथ चेंज नहीं है। तो 1/2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं। इसका मतलब है कि पूरे रियल लाइन में सभी जगह, किधर गया डिफरेंशिएबल, पूरे रियल लाइन में सभी जगह डिफरेंशिएबल, यह बात सही नहीं है, तो यह भी नहीं होगा और यह नहीं होगा, यह तो पहले ही हम देख चुके हैं। तो यह R वाला किससे मैच करेंगे, सिर्फ 2 से और किसी से नहीं। लिस्ट 1 के एंट्री S में दिया हुआ है कि A0 B0 C0 D इज इक्वल टू 1। इसमें A B C D के जगह पर यह वैल्यू सब रख देने के बाद रख दिए तो हमको HX मिला GX के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में GX दिया हुआ है इतना, तो GX के जगह पर यह फंक्शन लिख दिए। Y इज इक्वल टू HX, HX है इतना, इसका ग्राफ खींचना चाहते, X एक्सिस हुआ, Y एक्सिस हुआ, ठीक बीचों बीच ऐसे इस इधर वाला x एक्सिस, इधर वाला y एक्सिस, ठीक बीचों बीच जो लाइन होता है यह होता है y इज इक्वल टू -x। इस लाइन को ओरिजिन के अबाउट थोड़ा सा ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दे तो यह होगा y इज इक्वल टू -2x।
और इस लाइन को घुमा हुआ वाला लाइन को एक यूनिट ऊपर के तरफ यानी वाई एक्सिस पर जहां पर 1 है इस जगह पर शिफ्ट कर दे, रहे इसके पैरेलल ही लेकिन एक यूनिट ऊपर घसका दे, कुछ इस ढंग से रहे इसके पैरेलल ही, ठीक है, लेकिन एक यूनिट ऊपर। तो यही लाइन होगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x लाइन खींचते हैं। 1 हाइट पर स्थित पोजीशन यहां से, ठीक है, ठीक बीचों बीच से थोड़ा इधर घुमा हुआ, ठीक बीचों बीच से थोड़ा इधर घुमा हुआ सिचुएशन में जो यह लाइन होगा यही होगा कौन लाइन होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x लाइन। और y इज इक्वल टू 0 यह x एक्सिस ही होता है। x एक्सिस जो है कौन लाइन है, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन यही है, y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन। अब हमको कहा y इज इक्वल टू एच एक्स का खींचना है, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x कब, 0 से 1/2। लेकिन 1/2 कहाँ है, इसके इधर है या इसके इधर है, इसके लिए, ठीक है, x के जगह पर 1/2 रखते हैं। 1/2 रखने पर y मिलेगा 0। इसका मतलब है 1/2, ठीक यही जहां पर x एक्सिस को काट रहा है यही पोजीशन है 1/2 का। तो हमको 0 से 1/2 तक इस लाइन का y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का पार्ट लेना है। तो यह पॉइंट लेंगे, यह पॉइंट भी ले लेंगे, यहां से यहां तक मिला देंगे, यहां से यहां तक। और 1/2 के दाहिने तरफ भी 0 और 0 के बाएं तरफ भी 0, यानी इसके इधर ग्राफ x एक्सिस के अलोंग चलेगा और इस 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ पर हाइट 1 होगा 0 पर, लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में हाइट होगा 0। यही हुआ ग्राफ y इज इक्वल टू एच एक्स का, जब एच एक्स है इतना। यहां x कोऑर्डिनेट 1/2 है, तो x कोऑर्डिनेट 2 किधर होगा, दाहिने तरफ। और 3x कोऑर्डिनेट किधर होगा, इसके भी दाहिने तरफ। ग्राफ पर स्थित पॉइंट का हाइट x एक्सिस से 2 पर कितना है, 0। 3 पर हाइट ग्राफ का कितना है, ग्राफ यही ना है, तो x एक्सिस से हाइट कितना, 0। दोनों जगह इक्वल हाइट, यह 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। कर्व इस 0 पॉइंट पर टूट जा रहा है, तो 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। 1/2 पॉइंट पर एकाएक मोर सडन चेंज, ड्रेस्टिक चेंज आ रहा है, तो 1/2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो यह कहना गलत कि पूरे आर में डिफरेंशिएबल, इसीलिए यह बात गलत है और यह 1 1 वाला बात गलत है, इसके साथ मैच नहीं करेंगे। अब हम रेंज निकालना चाहते हैं। इसके लिए ग्राफ पर स्थित पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन कौन नंबर मिल रहा है यह हमको पता लगाना पड़ेगा।
इधर स्थित प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, इधर स्थित प्रत्येक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। तो 0 तो y कोऑर्डिनेट किसी न किसी पॉइंट का है ही, बहुत पॉइंट का है। 0 से थोड़ा बड़ा नंबर y एक्सिस पर थोड़ा सा ऊपर कोई यह लेते हैं, यह नंबर y कोऑर्डिनेट किसी ग्राफ पर स्थित किसी पॉइंट का है या नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यह नंबर, इससे थोड़ा और ऊपर लेते हैं कोई पॉइंट, यह नंबर y कोऑर्डिनेट है या नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, ग्राफ को यहाँ काटेगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यह नंबर, इसके थोड़ा और ऊपर यह नंबर है या नहीं y कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेंगे, ग्राफ को यहाँ काटेगा, यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यहाँ वाला नंबर, इतना ऊपर वाला नंबर। तो स्पष्ट है 0 से लेकर के 1 तक y एक्सिस पर जितना भी नंबर है, सभी नंबर ग्राफ पर स्थित किसी न किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अवश्य है। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1 तक ऑल रियल नंबर, यानी यह 4 के साथ इस h को, इस s को, h को नहीं बल्कि s को हम मैच कर देंगे। जब ये रेंज है 0 से 1 तक सभी नंबर, तो रेंज में सिर्फ 2 ही ठो नंबर तो होगा नहीं, यह गलत। अब इसका रेंज 0 से 1 तक, 2 तो नहीं है रेंज में, 3 तो नहीं आ रहा है रेंज में, जबकि इस R में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में -∞ से +∞ के बीच का ऑल रियल नंबर है, जो कि यह R कोडोमेन है। तो स्पष्ट है कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, रेंज में सिर्फ इतना ही नंबर, कोडोमेन में ऑल रियल नंबर, दोनों इक्वल नहीं, तो यह फंक्शन ऑन टू नहीं, यानी इसके साथ भी मैच नहीं होगा। लिस्ट 1 के एंट्री क्यू में कह रहा है जब A1 B0 C0 D0 तब क्या होगा, रख दिए वैल्यू, A के जगह पर 1, B के जगह पर 0, C के जगह पर 0 और D के जगह पर 0 यहाँ रख दिए। तो मिला Hx इज इक्वल टू यह वाला सिर्फ Fx, और क्वेश्चन में दिया है Fx इतना, यह बात क्वेश्चन में दिया हुआ, तो इस Fx के जगह पर यह फंक्शन लिख दिए। तो हमको मिला Hx इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो हमको Hx मिला यह फंक्शन, इस फंक्शन में यहाँ पर मॉड x लिखा हुआ, यह रूल कब, जब x नॉट इक्वल टू 0। इस मॉड को हम हटाना चाहते हैं। क्यों हटाना चाहते हैं? जब तक मॉड लिखा रहेगा तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। हमारा दिमाग काम कर सके इसके लिए मॉड को हम हटाएंगे। लेकिन यह केस, यह रूल तब है जब x नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 में 2 केस होगा, या तो केस 1 या तो x पॉजिटिव हो, या केस 2 x निगेटिव हो। नॉट इक्वल टू 0 तो या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तब मॉड हटाने का नियम है कि मॉड x इज इक्वल टू x हो जाता है। दोनों तरफ x से यदि अब हम गुना कर दे तो x मॉड x कितना मिलता है, x स्क्वायर।
तो इस रूल को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक केस वन एक्स पॉजिटिव और दूसरा केस टू एक्स निगेटिव। इसमें एक्स मॉड एक्स के जगह पर हम लिख दिए एक्स स्क्वायर और साइन 1/x। यह तो जीरो वाला अपने जगह पर स्थित है। अब इसका दूसरा वाला केस, जब x निगेटिव तब मॉड हटाने का नियम है कि मॉड x माइनस एक्स के बराबर हम लिखते हैं। दोनों तरफ x से गुना कर दिए तो x मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मिला। इस x मॉड x के जगह पर इतना जब इसमें हम लिख देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन यह होगा कब? जब x 0 से छोटा। तो अब हमको hx मिला, यह फंक्शन 11 क्लास के NCERT मैथ में लिखा हुआ है, NCERT वाला किताब में, कि -1 से 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू होता है। थीटा के जगह पर कोई भी रियल नंबर वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। जो नहीं पढ़ा है किताब उल्टा करके देख लो। तो x के जगह, थीटा के जगह पर कुछ भी, तो थीटा के जगह पर 1/x लिख दिए। इसका वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में स्थित होगा। अब इसको हम x स्क्वायर से गुना करें। एक्स स्क्वायर नंबर है, जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, निगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा। तो हमको क्या मिल रहा है? -x स्क्वायर से यह बड़ा या बराबर होगा और छोटा या बराबर होगा x स्क्वायर के। इसको हम यहाँ लिख दिए, यहाँ। अब इसी को सबको -1 से मल्टीप्लाई करते। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -1 से, इसको भी -1 से, कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में बदल जाएगा। तो यह क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, -1 से गुना करने पर यह इतना हो जाएगा और -1 से गुना करने पर यह इतना। यह क्या है? इस एक्स स्क्वायर से यह छोटा या बराबर है। इस एक्स स्क्वायर से छोटा या बराबर, और -x स्क्वायर से यह बड़ा या बराबर, -x स्क्वायर से यह बड़ा या बराबर। यानी कहने का मतलब यह भी -x स्क्वायर से x स्क्वायर के बीच में स्थित होगा, और यह भी, इसका वैल्यू भी -x स्क्वायर से x स्क्वायर के बीच में स्थित होगा। इलेवेंथ क्लास का जो NCERT वाला मैथ है, उसमें पैराबोला चैप्टर उल्टाओ। देखो यह बात लिखा होगा कि यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस। ऐसा टाइप का जो कर्व होता है, यह होता है y = x स्क्वायर पैराबोला। और ऐसा टाइप का कर्व नीचे के तरफ जो होता है, यह होता है y = -x स्क्वायर। यह भी पैराबोला ही होता है,
कोई दूसरा चीज नहीं होता। और यहां पर यह क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर गुने साइन 1/x का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी इससे या तो इस यहाँ तक पहुँचेगा या इसके ऊपर जाएगा, और एक्स स्क्वायर के बराबर होगा या इससे छोटा होगा, यानी इस ग्राफ तक पहुँचेगा या इसके नीचे होगा, यानी इसी बीच में होगा। लेकिन साइन 1/x हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू बार बार 2 के बाद जो है रिपीट करते रहता है, ठीक है, 2 इंटरवल के बाद। तो साइन 1/x का वैल्यू कभी 1 हो जाएगा, कभी -1 हो जाएगा। जब साइन 1/x का वैल्यू 1, तब हाइट किसके बराबर मिलेगा? तब हाइट मिलेगा, इसके जगह पर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर, यानी हाइट मिल जाएगा यहाँ पर इसके बराबर। यही चीज y = एक्स स्क्वायर, y = -x², डॉटेड लाइन से हम खींचे हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि यह पॉइंट इधर नहीं दे करके इधर ही कहीं दे देते हैं। या मान लो कि x के जगह पर कोई एंगल रखे, साइन 1/x का वैल्यू आया 1। जब साइन 1/x का वैल्यू आया 1, तब hx का वैल्यू क्या हो जाएगा? x² गुने 1, यानी x², यानी इसको y = x², ग्राफ पर जो हाइट है इसके बराबर पहुंच जाएगा। जब साइन 1/x का वैल्यू -1, तब यह किसके बराबर पहुंच जाएगा? x² गुने -1 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, -x², y = -x² पर पहुंच जाएगा। यानी ग्राफ का शेप कुछ इस ढंग से होगा, ऐसा। फिर इसको टच करेगा, फिर इसको टच करेगा, और जितना 0 के निकट आएगा उतना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा, उतना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगा। बहुत निकट में ग्राफ हम अभी नहीं लिख रहे हैं, ग्राफ है लेकिन लिख नहीं रहे हैं, देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो कुछ दूर पहले ही छोड़ देते हैं। लेकिन कल्पना करना है कि ग्राफ इसके आगे भी यहाँ तक है। कुछ इसी ढंग का शेप इधर भी बनेगा। बार बार ऊपर नीचे। यह है y = -x², ठीक है। यह इसका वैल्यू भी -x² से x² के भी। तो जब x कोऑर्डिनेट निगेटिव तब इसके हिसाब से ग्राफ, और यह भी तो -x² से x² के भी, तो इसका ग्राफ भी ऊपर नीचे कुछ इसी ढंग से चलेगा। जितना 0 के निकट पहुंचेगा उतना जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। ग्राफ और आगे 0 के निकट से निकट पहुंच रहा है, चूंकि ज़्यादा दूर तक खींचेंगे तो देखने में घिचपिच लगेगा, ठीक है, अब बात भी स्पष्ट नहीं होगा कब ऊपर कब नीचे। तो हम खींचे नहीं हैं पूरा 0 तक, लेकिन कल्पना करना है कि खींचा हुआ है। किसका ग्राफ खींचे हैं? y = hx का ग्राफ ऑफ y = hx, y = hx का ग्राफ। यह डीप वाला जो कर्व दिखाई पड़ रहा है, डीप वाला कर्व वह है, डॉटेड वाला कर्व नहीं है।
अब यहाँ पर एक समस्या आ रहा है कि x पॉजिटिव होने पर ग्राफ इस रूल के हिसाब से खींच रहे हैं, यानी इधर वाला राइट साइड वाला ग्राफ इसके हिसाब से खींचा जा रहा है और y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ इसके हिसाब से खींचा जा रहा है। तो दोनों ग्राफ 0 पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, एक दूसरे से जुट रहा है या नहीं। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं 0 पॉइंट पर। जब x 0 से बड़ा रहते हुए 0 के तरफ टेंड्स टू, तब लिमिट, इसका लिमिट, यह कौन फॉर्म है, टेंड्स टू 0 और साइन 1/x का वैल्यू -1 से 1, या टेंड्स टू 0 गुने -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, और 0 से गुना करेंगे किसी को भी रिजल्ट 0, यानी इस लिमिट का वैल्यू मिला 0। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका लिमिट, तो रिजल्ट मिलेगा 0, और 0 पॉइंट पर वैल्यू 0 दिया हुआ है। चूंकि यह तीनों इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसका अर्थ है कि या बाएं तरफ वाला कर्व, दाहिने तरफ वाला कर्व, दोनों एक दूसरे से इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब मिल रहा है, अच्छा, तब पहले जो है देखते हैं, रेंज पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि यह 1 है या नहीं। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, यदि यह ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया तो 1 नहीं है। ऐसा एक भी लाइन, चाहे यह लाइन, चाहे यह लाइन, चाहे यह लाइन, चाहे यह लाइन, एक भी लाइन एग्जिस्ट करता है हो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को एक से अधिक जगह काट रहा हो, तो यह फंक्शन 1 नहीं होगा, यानी इसके साथ मैच नहीं करेंगे। अब हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमको यह जानना पड़ेगा कि ग्राफ पर स्थित पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन कौन नंबर हो रहा है। y एक्सिस पर स्थित यह नंबर ग्राफ के इस पॉइंट का होगा, यह नंबर ग्राफ पर स्थित इस पॉइंट का होगा। बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि और ऊपर का नंबर, तो ग्राफ भी और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, यानी ऊपर दाहिने तरफ जितना बढ़ेंगे ग्राफ प्लस इन्फिनिटी के तरफ और नीचे के तरफ माइनस इन्फिनिटी के तरफ, यानी ग्राफ पर स्थित पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जितना नंबर है सभी नंबर होगा, और उस सभी नंबर के सेट को ही तो रियल नंबर कहते हैं। तो रेंज हो गया R, और वीडियो के शुरू में ही बतला दिए थे कि H का कोडोमेन R, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो NCERT किताब खोल के देखो, लिखेगा फंक्शन है ऑन टू, तो इसका मतलब है इस 2 के साथ इस Q को हम मैच करेंगे, Q को। तो क्या सॉल्यूशन यही कंप्लीट हो गया? सॉल्यूशन यही कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और भी बचा हुआ है। रेंज है R, तो इसका मतलब है यही 2 नंबर नहीं है,
0 से 1 तक का ही नंबर सिर्फ नहीं है, इसके बाहर का भी है, इसीलिए यह भी गलत। अब एक चीज चेक करना बचा हुआ है कि h डिफरेंशिएबल है या नहीं। बाकी सभी जगह तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इस 0 के राइट साइड में यह रूल और 0 के लेफ्ट साइड में यह रूल आ रहा है, तो दोनों कर्व यहाँ पर जुट रहा है, ठीक है। तो यह 0 पॉइंट ऑफ सस्पिशन हुआ, यानी यहाँ पर हमको शक है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्यों है शक, यह भी समझा देते हैं क्यों है शक। इस दाहिने साइड वाले कर्व को डीप कर्व से शो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले कर्व को डॉटेड कर्व से शो कर रहे हैं। दोनों कर्व इस पॉइंट पर ऐसे करके यदि मिले तो यहाँ पर स्मूथ टाइप का शेप बन रहा है। इस सिचुएशन में यह फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन यह राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला दोनों कर्व यदि इस पॉइंट पर इस तरीके से मिले तो देखो यहाँ पर यह नोखी जैसा बन गया, शार्प ए, सडन चेंज। ऐसे करके दोनों जुटेगा तो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब दोनों कर्व कुछ इस ढंग से स्मूथली जुट रहा है, या दोनों कर्व इस तरीके से सडन चेंज बनाते हुए जुट रहा है, यह हमको ग्राफ देखकर पता नहीं चलेगा। इसी बात को चेक करने के लिए हम 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। क्यू नंबर एंट्री में जब हम hx निकाल रहे थे तो पहले हमको आया था hx इज इक्वल टू fx। क्या आया था? आया था hx इज इक्वल टू fx। उसके बाद fx क्वेश्चन में दिया था वह हम लिखे थे, और उसको 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ करके फिर hx लिखे थे। तो hx डिफरेंशिएबल है या नहीं, यह चेक करने के लिए हम यह चेक कर सकते हैं कि fx डिफरेंशिएबल है या नहीं। जब fx डिफरेंशिएबल तब hx भी डिफरेंशिएबल, जब fx डिफरेंशिएबल नहीं तब hx डिफरेंशिएबल नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f' 0 माइनस, NCERT किताब निकाल करके देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला मिल जाएगा। यह वाला फॉर्मूला NCERT में नहीं लिखा होगा तो किसी दूसरे किताब में लिख दिया होगा, किसी ने किसी किताब में यह फॉर्मूला लिख दिया है। 0 माइनस h यानी 0 से छोटा फंक्शन इसके हिसाब से लिख दिए, और इस जगह पर लिख दिए 0 माइनस h। माइनस का स्क्वायर करेंगे, यह तो प्लस होगा, लेकिन इधर वाला माइनस माइनस, यह माइनस कट जाएगा, h से h का एक पावर कटेगा, बचेगा यह साइन -1/h का वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा, और h जब 0 तो 0 से गुना करेंगे, रिजल्ट 0, यानी f' 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0। राइट हैंड डेरिवेटिव f' 0 प्लस
यह फार्मूला किसी न किसी किताब में 12 क्लास वाला किसी न किसी किताब में मिल जाएगा। 0 + h 0 से कुछ बड़ा, यानी फंक्शन इसके हिसाब से लिख दिए। 0 + h का मतलब क्या है? h² साइन 1/h। इस h से h का एक पावर कटा इतना। 0 गुने -1 से 1 के बीच का नंबर रिजल्ट 0, तो f' 0 + भी मिला 0, दोनों इक्वल। इसका मतलब f डिफरेंशिएबल कहाँ पर? x = 0 पर, और f है चूंकि hx के बराबर, तो hx भी डिफरेंशिएबल कहाँ पर? 0 पर, x = 0 पर। 0 था पॉइंट ऑफ सस्पिशन, क्लियर हो गया। जैसे ही देखे दोनों इक्वल, समझ गए कि 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, यह बात हम जानते हैं। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो यह नहीं जानता है कि बाकी जगह कैसे डिफरेंशिएबल, तो 12 क्लास वाला कोई भी किताब उल्टा करके देखो, उसमें लिखेगा x होता है ना, x y = x, सभी जगह डिफरेंशिएबल। y = x सभी जगह डिफरेंशिएबल, तो y = 1/x सभी जगह डिफरेंशिएबल, सिर्फ 0 छोड़ करके। फिर लिखेगा कि sin x सभी जगह डिफरेंशिएबल, sin x सभी जगह डिफरेंशिएबल 1/x, 0 छोड़ के सभी जगह डिफरेंशिएबल, तो sin 1/x, 0 छोड़ करके सभी जगह डिफरेंशिएबल। फिर लिखेगा x² पोलिनोमियल है, इसीलिए सभी जगह डिफरेंशिएबल, और sin 1/x 0 छोड़ के सभी जगह डिफरेंशिएबल पहले ही देख चुके हैं, दोनों को गुना कर देंगे, सभी जगह डिफरेंशिएबल सिर्फ 0 छोड़ करके। इसी को -1 से गुना कर देंगे, तो 0 छोड़ करके सभी जगह डिफरेंशिएबल। कोई भी 12 क्लास का किताब उल्टा करके देखो, यह सब बात उसमें लिख देगा। तो बाकी जगह डिफरेंशिएबल है, वैसे ही हम जानते हैं। दूसरा तरीका भी है देखने का, ठीक है, लेकिन उतना लंबा वीडियो नहीं करेंगे, हटाओ। तो बाकी सभी जगह डिफरेंशिएबल है, और 0 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया, तब तो h पूरे रियल लाइन में सभी जगह डिफरेंशिएबल। तब तो इस q को हम इस 3 के साथ भी मैच करेंगे, q को 3 के साथ भी मैच करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहा होगा कि q 2 ठो के साथ मैच कर गया, तो कौन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन को भी हम विचार कर ही लेते हैं कि कौन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्यों करेंगे। ध्यान रखो, यह 2 वाला ऑनटू वाला है, 3 वाला डिफरेंशिएबल वाला है। प्रायः 2 वाला ऑप्शन जैसे ही मैच करेगा, संभावना है कि स्टूडेंट 3 वाला के बारे में सोच विचार ही नहीं करे, और ऑप्शन चेक करने में देखे कि क्यों 2 से मैच है, ये कर रहा है या नहीं, इस बात का संभावना है। लेकिन हम क्या किए, इसको भी चेक करके ही देख लिए। अभी तक के सॉल्यूशन में हमको यह रिजल्ट मिला है, P5 से मैच, Q2 से भी मैच, 3 से भी मैच, R2 से मैच, S4 से मैच। चेक करते हैं ऑप्शन। P4 से P5 से हो रहा है, इस आगे देखने का जरूरत नहीं है, गलत। P5 से सही है, Q2 से सही है, आगे और देखेंगे। R4 से, R2 से हो रहा है, इसीलिए यह गलत। P5 से सही है,
Q3 से सही है, आगे देखेंगे। R2 से सही है, S4 से सही है, यह ऑप्शन सही है। P4 से पहला ही वाला गलत, यह ऑप्शन गलत, बस यही ऑप्शन सही होगा। हो गया।